गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिस्ट्री का जो 7th चैप्टर है उसको करेंगे। न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़, उपनिषद, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। इसमें उपनिषदों के बारे में, जैन धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। तो इसमें फ्रॉम 600 BC टू 400 BC देयर वाज a lot of common in the Indian subcontinent in political, social, religious and cultural life of India। ईसा पूर्व 600 शताब्दी से लेकर 400 शताब्दी तक भारतीय समाज के अंदर जो है राजनीति हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक हो या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र हो, तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर काफ़ी सामान्य बातें हैं वो पाई जाती थी। फ्रॉम द स्टडी ऑफ द उपनिषद, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वी कैन गेट ए ग्लिम्स ऑफ दीज न्यूज आइडियाज़ एंड मूवमेंट। और जब हम अपने यहाँ के उपनिषद, जैन धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमें जो ग्लिम्स, एक दृष्टि है, हम उस वक्त के जो आंदोलन थे, उस वक्त के जो आदर्श थे, उनके बारे में उस पर नज़र डाल सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे द उपनिषद कि उपनिषद थे ये क्या थे। विद द passage of time, early Vedic religions become not only complex but also very costly because of the introductions of many religious priests, lengthy yajna and animal sacrifices। जैसे जैसे समय गुजरता गया था वैदिक धर्म का, तो उसके साथ साथ उसमें जो जटिलताएं हैं वो बढ़ती गई थी, क्योंकि जितने वो काफ़ी महंगा हो गया था, क्योंकि इसमें जितने भी धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे पुरोहितों के द्वारा, और जो लंबे यज्ञ किए जाते थे और जो जानवरों की बलि दी जाती थी, तो इसके कारण ये जो वैदिक धर्म के जितने भी अनुष्ठान थे ये काफ़ी महंगे होते थे। एज ए रिएक्शंस द न्यू आइडियाज़ ऑफ गुड एक्शंस, प्योर एंड सिंपल लाइफ डेवलप्ड स्लोली। और इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप है जो नए विचार हैं वो सामने आए थे, शुद्ध, और जिसमें यानी अच्छे कर्मों के ऊपर जोर दिया गया था, प्योरिटी पे जोर दिया गया था, और साधारण जो जीवन है उस पर जोर दिया गया था। डेवलप्ड स्लोली एंड स्टडीली वी फाइंड एन इको ऑफ दिस आइडिया इन द उपनिषद एंड द न्यू फेथ ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। और हमें ये इन विचारों की जो गूंज है वो हमें उपनिषद के अंदर मिलती है और इसके साथ साथ में जैन धर्म और बौद्ध धर्म में मिलती है। द उपनिषद विच आर एक्चुअली ए पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर, उपनिषद हैं ये वैदिक साहित्य का ही एक हिस्सा है। ले एम्फेसाइज ऑन सिंपल लाइफ एंड ट्रू एक्शन, जो कि सादा जीवन और जो है अच्छे कर्मों के ऊपर जोर देता है। दे आर अबाउट 300 उपनिषद बट द मोस्ट फेमस अमंग देम आर ईसा, कथा, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छंदोग्य और बृहद आरण्यक एटसेट्रा। तो ये प्रमुख जो है 300 उपनिषदों के अंदर जो प्रमुख उपनिषद है वो ये है। दीज उपनिषद आर द सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, ये जो उपनिषद है ये भारतीय दर्शन के स्रोत हैं। दे आर एन एंडेवर टू एक्सप्लेन न्यूमरस मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ, और इनके द्वारा जीवन के कई रहस्यों का जो वर्णन है वो किया जाता है। टू नो अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द सोल एंड द क्रिएटर, और इसके साथ साथ इसमें इनके द्वारा जो आत्मा और परमात्मा के बीच में संबंध है उनको जाना जाता है। एंड द एलुसिडेट द थ्योरीज ऑफ कर्म, और इसमें साथ साथ कर्म का जो सिद्धांत है उसका वर्णन किया गया है। माया एंड मुक्ति, और इसके यानी कर्म, माया और मुक्ति जो तीनों चीज़ें हैं इनके बारे में इसका वर्णन किया गया है। शाहजहां's eldest son दारा was impressed by the philosophy of उपनिषद। शाहजहाँ का जो बेटा, सबसे बड़ा बेटा था दारा, वो उपनिषदों से काफ़ी प्रभावित था। That he got 50 of them ट्रांसलेटेड इनटू हिज ओवन लैंग्वेज, जिसमें से उसने यानी इन 300 में से 50 उपनिषदों का जो है अपनी भाषा में अनुवाद करवाया था। ही वॉज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ द फिलोसफी ऑफ द उपनिषद, और इस तरीके से वो उपनिषदों के जो दर्शन शास्त्र से काफ़ी अधिक प्रभावित था, उसका काफ़ी बड़ा प्रशंसक था। प्रोफेसर मैक्स मूलर, ए रिनोर्ड स्कॉलर, अफर्म इट इन दीज वर्ड्स, और प्रोफेसर मैक्स मूलर ने जो कि जाने माने विद्वान थे, तो उन्होंने इनके बारे में कहा है। द उपनिषद विल ऑलवेज मेंटेन ए प्लेस इन द लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड, उपनिषदों ने हमेशा जो विश्व के साहित्य हैं उनके अंदर स्थान रखा है।
among the most astounding productions of the human mind in any country and any एज। और इन्होंने जो हमेशा है, उपनिषदों ने हमेशा मानवीय जो मस्तिष्क है उसकी रचना की है। और इसके साथ साथ चाहे वो किसी भी देश के लोग हो, चाहे वो किसी भी युग के लोग हो, तो उनके जो दिमाग को प्रभावित करने की जो क्षमता है वो उपनिषदों के अंदर होती है। तो ये जो शब्द हैं मैक्स मूलर के हैं उपनिषदों के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना काफ़ी है, आगे का हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।